बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है कि वो हम सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ मिक्स सब्ज़ी की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। मिक्स सब्ज़ी तो सर्दियों की एक बहुत ही बेहतरीन सौगात है। हर घर में मिक्स सब्ज़ी बनाई जाती है मुख्तलिफ़ तरीक़ों के साथ। आज मैं आपके साथ अपनी मिक्स सब्ज़ी की मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूँगी। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और बेल के आइकॉन को भी दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा नई वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को। सब्ज़ी को बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे मैंने फूल गोभी ली है हाफ़ कप, और हाफ़ कप ही मैंने गाजरें ली हैं। आप अपनी फैमिली को देखते हुए कम या ज़्यादा सब्ज़ी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने हाफ़ केजी आलू लिए हैं, हाफ़ कप मूंगरे लिए हैं जिनको मैंने साफ़ करके और काट लिया है, हाफ़ कप मटर लिए हैं मैंने। यहाँ पे 2 दरमियाने साइज़ के प्याज मैंने बारीक कट कर लिए हैं। हाफ़ कप मेथी शामिल करूँगी मैं इसके अंदर, जिससे बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी। स्पाइसेस में मैंने नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक लीजिएगा, धनिया, लाल मिर्च 1 टेबल स्पून और हल्दी हाफ़ टी स्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। यहाँ मैंने दही लिया है, 1 कप दही शामिल करूँगी, और यहाँ पे मैंने कुछ अदरक के स्लाइसेस और 3 कटी हुई हरी मिर्चें ली हैं, और 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा। यहाँ मैंने पैन के अंदर 1 कप ऑयल का शामिल कर दिया है और इसको गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो गया है, अब मैं इसके अंदर प्याज कटा हुआ शामिल कर रही हूँ और इसको हमने गोल्डन करना है। प्याज को मैंने गोल्डन कर लिया है, आप देख रहे हैं। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट, और लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने यहाँ पे शामिल कर दिया है 1 टेबल स्पून, और इसको प्याज के साथ मैं फ्राई करूँगी और मज़ीद 2-3 मिनट तक, ताकि लहसुन अदरक भी फ्राई हो जाए और प्याज का हल्का सा और कलर गोल्डन हो जाए। 2 मिनट तक मैंने लहसुन अदरक और प्याज को फ्राई कर लिया है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी मसाले, और यहाँ पे मैंने स्पाइसेस को शामिल कर दिया है। इसको 1 से 2 मिनट तक मैं कुक करूँगी ताकि मसाले हमारे अच्छे से पक जाएं। अगर आपको लगे कि मसाला जल रहा है तो थोड़ा सा पानी शामिल कर लीजिए। मसाला अच्छे से भुन गया है और बड़ी प्यारी सी खुशबू आ रही है। यहाँ पे मैं 1 कप दही का शामिल कर दिया है ताकि मसाला और भी मज़ेदार बने। आप इसकी जगह टमाटर भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने दही शामिल किया है, और अब मैं दही को भून लूँगी 1 से 2 मिनट तक, ताकि दही का पानी ड्राई हो जाए और मसाला हमारा अच्छा सा तैयार हो जाए। मसाला बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। अब मैं सबसे पहले आलू शामिल करूँगी इसके अंदर, जिनको मैंने छोटे क्यूब्स में कट किया हुआ था। अब मैं शामिल कर रही हूँ गोभी को, और साथ ही मैं शामिल कर दूँगी कैरेट्स को, जिनको धो के कट कर लिया था। अब मैं शामिल कर रही हूँ मूंगरों को। यहाँ मैंने मटर भी शामिल कर दिए हैं, और साथ ही मैं शामिल कर रही हूँ मेथी को, और इससे बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। सब्ज़ी बहुत ही मज़े की बनती है अगर मेथी शामिल की जाए। यहाँ मैं अब सारी सब्ज़ियों को मिक्स कर लूँगी बहुत अच्छे से। इसके अंदर पानी मैंने बिल्कुल भी शामिल नहीं करना, क्योंकि सब्ज़ियों का अपना ही पानी काफ़ी होता है। सब्ज़ियाँ मिक्स करने के बाद मैं हल्की आंच पे दम पे रख दूँगी, और तकरीबन 10 से 12 मिनट लगेंगे, सब्ज़ी बहुत अच्छे से गल जाएगी। अब मैं कटा हुआ अदरक और हरी मिर्चें वो शामिल कर रही हूँ ऊपर से, और इसको ढक दूँगी। अब मैं सब्ज़ियों को कवर कर रही हूँ और 15 मिनट के लिए हल्की आंच पे रख दूँगी। तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं। अब मैं सब्ज़ियों को चेक कर लेती हूँ, चम्मच हिला लेते हैं। इसके अंदर मैंने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया। आप देख रहे हैं कि सब्ज़ियों का अपना ही पानी निकल आया है, और ये हल्की आंच पे इतनी अच्छी तरह कुक हो जाती हैं कि आपको पानी शामिल करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं रहती। तो अब मैं इसको 5 मिनट के लिए फिर कवर करके रखूँगी। 10 मिनट हो गए हैं, सब्ज़ी बहुत अच्छी से कुक हो गई है।
अब मैं गरम मसाला पाउडर शामिल कर दिया ऊपर से, और साथ ही मैं कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर दूंगी ताकि सब्ज़ी हमारी और भी मज़ेदार हो जाए। धनिया बहुत ही खूबसूरत लग रहा है सब्ज़ी पे। यहाँ पे सब्ज़ी हमारी बनके बिल्कुल तैयार है। अब मैं धनिया को मिक्स कर देती हूँ और गरम मसाले को। आप इसको बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और रोटी या पराठे के साथ एंजॉय कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार बनती है ये मिक्स सब्ज़ी। मज़ेदार सी इस मिक्स सब्ज़ी, मिक्स वेजिटेबल्स को आप एंजॉय करें घर के बने हुए गर्मा गर्म फुल्के के साथ या पराठे के साथ भी ये बहुत ही मज़ेदार लगती है सब्ज़ी। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। अगर आपकी कोई सजेशन या कोई रिक्वेस्ट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और साथ ही अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। इंशाल्लाह आइंदा भी अच्छी रेसिपीज़ के साथ आऊँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।